सबसे पहले आपको बताएं कि शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आसाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में शवाल का चांद नजर आने या ना आने से मुतालिक फैसला होगा। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद देखने का दौरानिया 50 से 60 मिनट तक होगा और शवाल का चांद नजर आने का खत्मी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। आपको हम खबर दे रहे हैं कि शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आसाद इस इजलास की सदारत करेंगे और इस इजलास में शवाल का चांद नजर आने या ना आने का फैसला किया जाएगा। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या इंतजाम किए गए हैं चांद को देखने के हवाले से, इस हवाले से उनसे हम तफसीलात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं जहाँ पे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। जी यासिर, क्या एहतमाम किया गया है शवाल का चांद देखने के हवाले से आज इस्लामाबाद में? शवाल का चांद देखने के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और शवाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर में होगा और चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं वो इसकी सदारत करेंगे। IT स्पार्को महकमा मौसमियात के जो अफसरान हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे, जबकि रोयत हिलाल कमेटी के दीगर जो मजहबी जमातों के मेम्बरान हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक होंगे। अगर बात की जाए चांद दिखने के हवाले से तो आज कभी इम्कान है कि चांद जो है वो नज़र आ जाएगा और इसके साथ साथ जो महकमा मौसमियात के अफसरान जो मौजूद हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि मतला जो है वो आज बिल्कुल ठीक है और आसमान क्लियर है। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं, कभी इम्कान है चांद नज़र आने का। इसके साथ साथ तकरीबन 50 से 60 मिनट तक जो है वो ईद का चांद जो है वो देखा जा सकेगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो चांद दिखने या ना दिखने की सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे कि आया चांद नज़र आया या नहीं आया। लेकिन तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक स्पार्को की जानिब से जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक दूरबीन जो है वो लगा दी गई है जिससे शवाल का चांद देखा जा सकेगा और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर शवाल का चांद देखने के लिए इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। जी सही। यासिर मलिक, अब हमारे साथ ही रहेगा। कुछ शहर ऐसे भी हैं मुल्क के जहाँ पे चांद के नजर आने के ज्यादा इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, कराची भी उनमें से एक है। तो कराची में क्या सूरत हाल है, रुताबा रूस से हम जान लेते हैं। रुताबा, ये बताएगा यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं चांद देखने के हवाले से और मतला कैसा है, कैसे चांसेस बताए जा रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट किया गया है? जी बिल्कुल, कराची में आज जो है वो मतला साफ़ है। यहाँ पर रोयत हिलाल कमेटी का जोनल इजलास होगा जो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। जोनल कमेटी के अरकान और महकमा मौसमियात और स्पार्को के मेंबर्स जो है वो इसमें शिरकत है। यहाँ पर जो है कभी इम्कान बताया जा रहा है चांद नज़र आने का, क्योंकि कराची में आज मतला जो है वो बिल्कुल साफ़ है। 6:52 पर यहाँ पर गुरूब आफ्ताब होगा, जिसके बाद जो है वो तकरीबन जो है 50 मिनट का दौरानिया बताया जा रहा है चांद देखने के लिए। चांद की उम्र उस वक्त जो है वो 20 घंटे होगी, जो कि 19 घंटे से ज़ायद होने चाहिए। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए यहाँ पर ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात के ज़राए की जानिब से कि कभी इम्कान है कि आज कराची और दीगर शहरों में मतला साफ़ होने के बायस जो है वो शवाल का चांद नज़र आ जाए और कल बरोज़ बुध जो है वो ईद उल फितर होने का इम्कान बताया जा रहा है। यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर में जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा असर की नमाज के बाद और उसके बाद जो है जो शहादतें मौसूल होंगी उसके बाद जो पेशावर में इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद में जो मरकज़ी कमेटी का इजलास हो रहा है वहाँ से जो एक फ़ाइनल ऐलान है वो वहाँ से किया जाएगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, ऐलान तो ज़ाहिर इस्लामाबाद से ही होगा। रुताबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं। इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद है। इब्रार, ये बताएगा कोयटा के बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं, मौसम कैसा है और क्या बताया गया इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल, शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद DC कॉम्प्लेक्स पे जो है वो शुरू होगा। इजलास की सदारत रोयत हिलाल कमेटी के रुकन जो है अनवार हक़ानी करेंगे, जबकि महकमा मौसमियात, महकमा औकाफ और सूबाई ज़िला इंतज़ामिया के जो अरकान हैं वो भी इजलास पे शिरकत करेंगे। इस वक्त जो है कोयटा का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और सिर्फ कोयटा नहीं, कोयटा के अलावा सूबे के और भी कई अज़ला हैं जहाँ पे मशरक़ी अज़ला और मगरबी अज़ला वहाँ पर भी मतलब अबर आलूद होने की वजह से चाँद नज़र आने के इम्कान जो हैं वो काफ़ी कम है।
लेकिन सूबे के जो जनूबी अजला हैं वहाँ पे चाँद नज़र आने के कभी इम्कान है और यही बताया जा रहा है कि चाँद जो है यहाँ पे नज़र आने का इम्कान जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। 6:57 जो है वो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त है, जिसके बाद चाँद नज़र आने का जो है वो दौरानिया बताया जा रहा है। इजलास की सदारत जो है वो नौला काकानी करेंगे, जिसके बाद वो सूबे से जो है वो शवाहिद इकट्ठे करेंगे और उसके बाद चाँद नज़र आने या ना नज़र आने का ऐलान करेंगे। जी सही। इब्रार अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में चलते हैं, लाहौर में हमारे साथ राहिल सैयद मौजूद होंगे। राहिल, आप बताइए कि यहाँ पे क्या एहतमाम किया गया है चांद देखने के हवाले से? कि जो सूबाई जोनल कमेटी है वो यहाँ पर जो है महकमा औक़ाफ़ पंजाब की इमारत में जो है वो मौजूद है। यहाँ की छत पे जो है वो इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पर कायम मुकाम DG मजहबी अमूर जो है खालिद सिंधु के ज़रिए से निगरानी जो है ये इजलास मुनक्किद हो रहा है शवाल का चांद देखने के लिए, जिसमें महकमा मौसमियात की टेक्निकल टीम भी जो है वो शरीक है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता रात जो है 11:57 पर चांद की पैदाइश जो है वो हो चुकी है और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त तकरीबन 19 से 20 घंटे का होगा। और लाहौर में जो है वो चांद नज़र आने के दौरान 6:29 से लेकर 7:21 तक जो है वो बताया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि क्योंकि आज मतला जो है वो बिल्कुल साफ़ है, तो चांद नज़र आने के कभी इम्कान जो है वो देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कंट्रोल रूम भी बनाया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाके से जो है वो शहादतें इकट्ठी की जाएंगी और उसके बाद मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी, जिसका इजलास इस्लामाबाद में होगा, वहाँ उनको जो है वो इतला दी जाएगी चांद नज़र आने की सूरत में। जबकि चांद नज़र आने या ना आने का फ़तमी फ़ैसला जो है वो मरकज़ी रोहित जो कमेटी इस्लामाबाद में वो करेगी। लाहौर में भी इस हवाले से तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। जो महकमा मौसमियात की टेक्निकल टीम है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात की सरबराही में जो है वो महकमा औक़ाफ़ पंजाब की बिल्डिंग में पहुँच चुकी है। यहाँ पर मुख्तलिफ इकराम भी मौजूद हैं, जबकि दीगर जो महकमा औक़ाफ़ के अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राहिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पेशावर हम चलेंगे, अज़म रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अज़म, जाहिर है कि जो फैसला है वो तो मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी का ही होगा, लेकिन जोनल कमेटियों का जो किरदार है वो भी बड़ा अहम होता है चांद देखने के हवाले से, शहादतों के हवाले से। तो यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, हम औक़ाफ़ हाल में मौजूद हैं। यहाँ पर भी अब से कुछ देर बाद जो है इजलास मुनक्किद होगा। ज़िले जोनल कमेटी जो पेशावर की है उसका इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें 10 जो मेंबरान हैं वो शिरकत करेंगे। चीफ़ खतीब जो है मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी, दीगर जो 10 अरकान हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे और सूबे भर में जहाँ जहाँ शहादतें मौसूल होती हैं वो शहादतें यहाँ से रिसीव करके फिर आगे जो मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी है उसको वहाँ पर जो है उनके साथ शेयर की जाएंगी शहादतें। और यहाँ पर आपको बताया चलूँ कि जो शहादतें हैं वो पूरे सूबे भर से यहाँ पर इन्फॉर्म की जाती हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे जो है आगे शेयर की जाती है। पेशावर के मौसम के हवाले से आपको बताऊं तो सुबह तक मौसम काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल क्लियर स्काइज थे, लेकिन इस वक्त मौसम जो है वो आबर आलूद है, बादल आसमान पर छाए हुए हैं, तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो चांद नज़र आने के वो कम है। जी सही। आप हमारे साथ रहिएगा आज़म। हम इस्लामाबाद चलेंगे एक बार फिर। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, चूँकि सबकी नज़रें इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लगी हैं, आसमान पर लगी हैं, कुछ देर बाद वो देखना शुरू हो जाएंगे और सबकी तवक्कुआत ये हैं कि जल्द से जल्द उन तक ये खबर पहुँचे कि चांद नज़र आया या नहीं नज़र आया। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कब ये इजलास शुरू होगा और इसका जो हतमी फ़ैसला और ऐलान है, अगर हम साबका रवायात को देखें तो कितने बजे तक अमूमन हो जाता है? देखें, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो चूँकि मेन मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो आज इस्लामाबाद में जो मजहबी अमूर की बिल्डिंग है उसके अंदर होना है और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। चूँकि तमाम सूबों की जो जोनल कमेटियाँ हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। जब उनकी जानिब शहादतें मौसूल होंगी, 2 टेलीफोन लगे होते हैं यहाँ पर, जिनके ऊपर बाकायदा मजहबी अमूर के जो अमला है वो उसको रिसीव करता है। शहादतों के हवाले से लिखा जाता है कहाँ कहाँ से शहादतें मौसूल हुई, उनको गिना जाता है। उसके बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर जो रोहित हिलाल कमेटी के अरकान हैं वो खुद से भी इस मजहबी अमूर की बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई जो दूरबीन है उससे चांद देखते हैं और देखने के बाद नीचे आते हैं। फिर उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो खुद ऐलान करते हैं। तो अमूमन हमने देखा है कि माजी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 9 जो हैं वो बच जाते हैं इस तमाम तर प्रोसेस को कंप्लीट होते होते। चूँकि तमाम सूबों से शहादतें जो हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। तमाम सूबों की जोनल कमेटियों का अपना अपना इजलास होता है। जैसे मेरे दीगर कोलीग्स ने बताया कि असर के बाद तमाम जोनल कमेटियों का भी इजलास होगा। इसी तरह से इस्लामाबाद की भी जो मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी है इसका इजलास असर की नमाज के बाद, अभी चूँकि तमाम जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जिसमें मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मौजूद है, अभी नमाज अदा की जा रही है। नमाज अदा करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इजलास शुरू होगा और
और फिर तमाम लोग जो है वो चांद देखने के लिए जो मजहबी अमूर की बिल्डिंग है उसके ऊपर चले जाएंगे और वहां पर तो ये चांद मरहला देखेंगे। कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके तमाम लवाजमात को पूरा करते करते आप ये बता रहे हैं कि तकरीबन 9 बज सकते हैं, इसलिए शहरियों को तकरीबन 9 बजे तक का इंतजार करना पड़ सकता है ये जानने के लिए कि कल ईद होगी या नहीं होगी। यासिर मलिक आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, लाहौर से रहील सैयद ने हमें तफसीलात बताई, पेशावर से आजम रहमान हमारे साथ थे, कोयटा से इब्रार अहमद ने हमें अपडेट किया और साथ ही साथ कराची से रुता बारूस ने वहाँ की जोनल कमेटी के इजलास से मुतालिक हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट, सैयद अल नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब, ओहदों का हल्फ भी उठा लिया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना होने के बायस बाइकआउट किया। अपोजिशन सेनेटर्स ने एहतजाज और शोर शराबा किया, जिसके बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा नफरत की सियासत की नफी की है। सेनेट का वकार बहाल करके उसे वफाक का बाइख्तियार ऐवान बनाने में कामयाब होंगे। सेनेट और अरकान के वकार पर कभी समझौता नहीं करूंगा। It's a unique honor and privilege to be elected as the chairman of this august house. I am also grateful to my party, my leadership and allies who have reposed their trust in me. This house remains the safeguard of our democracy and the federation. In the present moment, the crisis is deep. The most and dangerous is the attempt to sow hatred amongst toxic polarization, incitement of violence. The PPP has always rejected the politics of hate and preferred politics of reconciliation.